प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। आज एक नई आशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज हम मत्ती का अध्याय 5 को हम देखने वाले हैं। हमने मत्ती के अध्याय 1 से 4 को हमारे वीडियोस आपके सामने मैंने अपलोड किए हुए हैं। जैसे कि मत्ती का अध्याय 1 जो दर्शाता है कि यीशु मसीह की वंशावली के बारे में और यीशु के जन्म के बारे में वहाँ पर बताया गया है। मत्ती का अध्याय 2 ज्योतिषी भूतकाल में जो बातें हुई वो भविष्य में होते हुए जो पुराने करार में जो था वो जो छाया थी, परछाया थी, और वो हमने नए करार में रियलिटी में होते हुए देखा। फिर मत्ती का अध्याय 3 में हमने देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला प्रचार करता है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेते हैं। और फिर मत्ती का अध्याय 4 में हमने देखा कि पवित्र आत्मा के द्वारा इब्लीस के सामने यीशु मसीह की परीक्षा की, ताकि प्रभु ने उपवास और प्रार्थना और वचन का सहारा लेके शैतान के सारे कामों को नष्ट किया। और फिर प्रभु यीशु का सेवा काल शुरू हो गया और उसके बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चुना और बहुतों को चंगा किया। आज हम मत्ती का अध्याय 5 को मनन करने जा रहे हैं। मत्ती का 5 अध्याय ये पहाड़ी उपदेशों के बारे में दर्शाता है। और फिर उसके बाद प्रभु ने कहा कि तुम नमक और ज्योति हो। और फिर प्रभु ने व्यवस्था की शिक्षा के बारे में बताया। फिर क्रोध और हत्या का शिक्षण दिया गया। और फिर मुख्य व्यभिचार के बारे में, शपथ के बारे में और तलाक के बारे में वहाँ पर बताया गया है। और प्रतिशोध और शत्रुओं से प्रेम करने के बारे में प्रभु ने सिखाया। हम लोग सभी एक ही साथ तो नहीं कर सकते, परंतु एक एक के बारे में हम जरूर मनन करेंगे। और पहले हम देखेंगे कि पहाड़ी उपदेश के बारे में प्रभु यीशु ने जो प्रचार किया, इस प्रचार का आत्मिक अर्थ हमारे जीवन में क्या हो सकता है। तो मत्ती का अध्याय 5 का मैं 1 और 2 वचन को पढ़ूंगा। जब यीशु उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसने चेलों से उसके पास आए, तब वो अपना मुंह खोलकर उन्हें शिक्षा देने लगा। यहाँ पर एक मुख्य सिद्धांत है, वो छुपा हुआ है पहला 1 और 2 वचन में कि प्रभु जब आम लोगों को बोलते थे तो वो जो प्रचार करते थे तो वो सामान्य जमीन पे कहते थे, परंतु कोई कठिन प्रचार है या जो कोई यीशु का शिष्य बनना चाहता है उसको पहाड़ी उपदेश देने के लिए प्रभु पहाड़ पे चढ़ते थे। पहाड़ पे चढ़ने का कारण ये है कि पहाड़ पे आपको ये ध्यान में रखना कि पहाड़ कोई भी नहीं चढ़ सकता। पहाड़ कठिन होता, पहाड़ पे चढ़ना एक कठिन बात है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो यीशु का पीछा करेगा, जो खाने के लिए, प्रभु के चमत्कार को देखने के लिए या चंगाई को देखने के लिए, वो व्यक्ति पहाड़ नहीं चढ़ सकता। पहाड़ कौन चढ़ सकता है? जो यीशु का शिष्य बनना चाहता है, जो वचन के भूखे और प्यासे है, वो लोग पहाड़ चढ़ते। क्योंकि पहाड़ चढ़ना एक सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं। पहाड़ पर हर एक व्यक्ति नहीं चढ़ सकता क्योंकि पहाड़ कठिन बात है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु यीशु कभी भी गहराई का शिक्षण या कोई आत्मिक बातों को वो सिखाते थे तो वो पहाड़ पे चढ़ने का मतलब है कि हमारी अंदर की जो ताकत है उससे बाहर जाकर हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, मतलब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर परमेश्वर उसको आत्मिक अर्थ हमें बताता है। क्योंकि कोई भी पहाड़ नहीं चढ़ सकता। मैंने कहा केवल शिष्य पहाड़ पर चढ़ सकते, क्योंकि वो यीशु के वचनों का पीछा करते। और पहाड़ का चढ़ने का मतलब आत्मिक है कि यीशु की कठिन शिक्षाओं को अपने हृदय में ग्रहण करना। क्योंकि प्रभु के वचन सब लोग अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते थे, और इसीलिए परमेश्वर कठिन शिक्षा को देने को कभी कभी झील के पार जाते थे। तो जो सामान्य लोग थे, जो चमत्कार और प्रभु का खेल देखने आते थे, तो वो लोग चले जाते थे। उनको खाना मिला वो चले जाते थे, चंगाई मिला चले जाते थे। परंतु जो शिष्य बनना चाहते थे वो प्रभु का पीछा करते थे। हालेलुया। उनको वचन के भूखे थे, प्यासे थे। जो 3 दिन से जो लोग प्रभु के पीछे 5,000 या 4,000 की भीड़ जो जमी हुई थी, ये लोग वचन के भूखे और प्यासे थे, और इसीलिए वो प्रभु का पीछा कर रहे थे। तो वो शिष्य हो सकते और कोई नहीं हो सकते। तो पहाड़ी उपदेश सामान्य लोगों के लिए नहीं है। हमें याद रखना कि प्रभु की कठिन शिक्षाएं
ये उन्हीं के लिए जो उसका अगुवाई करना चाहते हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं, या वो लोग जो यीशु का शिष्य बनना चाहते हैं उनके लिए। प्रभु की कलीसिया में शिष्य कौन हो सकता है? जो 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 सामान्य कलीसिया का व्यक्ति इन शिष्यों को ग्रहण नहीं कर सकता। मैंने कहा हर व्यक्ति, इसीलिए अगर चर्च में आप देखते हो तो चर्च में हर एक व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता है। कुछ ही लीडर चर्च में, क्यों? क्योंकि वो जो कठिन शिक्षा है, जो प्रभु सिखाते हैं, उनका वो पीछा करते हैं। तो आज मेरा विषय है कि एक शिष्य के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ये परमेश्वर ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती का अध्याय में 5 में हमको बताया है कि हमारे अंदर अगर यीशु का शिष्य बनना चाहिए तो कौन से गुण मेरे अंदर होने चाहिए। ये मत्ती का अध्याय 5 हमें दर्शाता। पहला जो गुण हमारे अंदर चाहिए, मत्ती का अध्याय 5 और 3, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लिखा है कि स्वर्ग का राज्य मन के जो दीन है, वो मन के जो दीन है उनके लिए। परमेश्वर का राज्य मन के दीन लोगों के लिए। अभी बहुत से बार मन के दीन को अगर हम प्रैक्टिकल इस वचन को प्रचार करते तो मन के दीन को बहुत से अगुवे लोग या पास्टर्स लोग अलग तरीके से सिखा सकते, पर इसके प्रभु ने मन के दीन किसको कहा? जो अपने आप को रिक्त रखते, जिनका हृदय एम्प्टी है, जिनका हृदय खाली है। हालेलुया। उनके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं। किसी ने आपके साथ कुछ किया है, वो आप स्पिरिचुअल होने के बाद भी उसको अपने मन में रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए या उनको आगे जाने के लिए मौका नहीं देते या उनको दबाते, तो फिर परमेश्वर का वचन आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमारा सबसे पहला प्रभु में अगर हम लीडर है, अगुवे या शिष्य बनना है, तो शिष्य के मन में कोई भी अंदर एक कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। उसका मन हमेशा खाली होना चाहिए। जो रिक्त रखता है वो मन के दीन है। हालेलुया। और अपने मन को शुद्ध रखते हैं, वो अपने मन को शुद्ध रखते कि हम ऊपर से उनसे हाय हेलो कर सकते हैं, और अंदर हमने डिसाइड पहले से कर रखा है कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, या फलाना चीज में कोई भी जिम्मेदारी हम इसको नहीं देंगे। वो शरीर का काम है, पर आत्मा का काम है कि परमेश्वर ने जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमें दूसरों की भी अपराधों को क्षमा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि जो परमेश्वर ने आपके लिए जो सेवकाई रखी है, उसमें बहुत से बार आपको रुकावट आ सकती है। परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेके जाना चाहता है, पर आप स्टक हो जाओगे, एक जगह पर रुक जाओगे, आप नॉर्मली एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाओगे। तो इसीलिए परमेश्वर के राज्य में अगर हमें प्रवेश करना है, या परमेश्वर के राज्य में एक अगुवा होना है, या परमेश्वर के राज्य में एक शिष्य बनना है, तो उसकी पहली चाबी अपने हृदय को रिक्त रखो, खाली रखो, शुद्ध रखो। और परमेश्वर के वचन भजन संहिता में 24 को पढ़ूंगा 3 से 4 कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ेगा और उसके पर्वत का स्थान में कौन खड़ा रहेगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है और उसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन में व्यर्थ वस्तुओं में नहीं लगाया और न कपट से कोई शपथ खाई। हालेलुया। तो हमारे मन को हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? एक लीडर कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? प्रत्येक व्यक्ति को आदम से जो पैदा हुआ वो स्वभाव से कैसा स्वार्थी है, वो घमंडी है, उसके अंदर लालच है, उसके अपने प्लान्स है। वो पुराना मनुष्यत्व को उसके हमेशा अंदर रहता है, बल्कि वो स्पिरिचुअल में बहुत आगे है, परंतु वो पुराना दुश्मनी कि इसे नहीं लेना, उसे नहीं बढ़ाना, ये हम पहले से अपने मन पे रख देते। पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते कि हमारे मिनिस्ट्री के लिए क्या जरूर है, कौन से लोग जरूरी है, ये नहीं सोचते हुए हमारा पर्सनल रिवेंज हम निकालते हैं। तो रिक्त हमें नहीं रखना है, खाली हमें हमारे अंदर मनों में कोई भी कड़वाहट नहीं रखना है, एक कांटा नहीं रखना है। वो आगे जाके हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, मन के दीन का मतलब है पाप की वजह से हमारे ऊपर जो दंड आया वो हमें स्वीकार करना चाहिए कि मैं भी पापी हूं, मेरे जीवन में भी कुछ मिस्टेक्स है, और उस दंड को अपने ऊपर जब स्वीकार करते हैं, अब मेरा मन क्या होता है? रिक्त हो जाता है। जब प्रभु ने, एक तो क्या होता है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, दूसरा हमें ये भी जांचना है कि हमने भी गुनाह किया, हमने भी पाप किया, तो हमें भी हमारे हृदय को खाली रखना बहुत ही आवश्यक है कि परमेश्वर तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया, थैंक्स जीसस। तूने प्रभु यीशु को भेजा, थैंक्स जीसस।
हमें अपने अपराधों को क्षमा करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि परमेश्वर की आशीष और वरदान हमारे अंदर जाए। हालेलुया। अगर बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मन के दिन कौन थे, कौन कौन, किसने कहा कौन थे मन के दिन, तो सबसे पहले मन के दिन प्रभु यीशु मसीह थे। हालेलुया। अगर हम पढ़ते फिलिपियों का अध्याय 2:6-8, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में करने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दासत्व का स्वरूप धारण करके मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन का, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु या क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। तो यीशु मसीह स्वयं ने अपने आप को शून्य कर दिया, रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। वो दास बना, निचली स्तर पर गया और मनुष्य का रूप धारण किया। वो जब परमेश्वर था फिर भी उसने परमेश्वर होने के बावजूद भी सारा मनुष्य का पाप अपने बोझ अपने ऊपर उठाया, आज्ञाकारी बना, अधीनता में रहा, और पिता जो खुद पिता था वो पुत्र बन गया। हालेलुया। तो रिक्त का मतलब है कोई भी कपट नहीं, कोई भी दोष नहीं, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं, कोई भी दुश्मनी नहीं, कोई भी रिजेक्शन नहीं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, सब शिष्यों के साथ, सब चेलों के साथ, सब आपके चर्च के लोगों के साथ हमारा सेम व्यवहार होना चाहिए। कुछ लोगों को हम ज्यादा महत्व देते, क्यों? क्योंकि वो आके हमें दान और दसवान देते हैं, स्पेशल ऑफरिंग देते हैं या लव ऑफरिंग देते हैं, करके हम उनको आगे बढ़ाते हैं। पर ऐसा नहीं, जो गरीब लोग भी है, जो परमेश्वर में जो गरीब से गरीब है, जो सचमुच काम कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ भी आगे बढ़ाना है, उन्हें भी आगे लेना है। तो कौन कर सकता है? जो मन का दीन है। हालेलुया। दूसरी बात, मन के दीन कौन है? दूसरा, अगर आप मत्ती का अध्याय 19 को पढ़ेंगे तो 13 से 15 में लिखा है मन के दिन। तब लोग छोटे बच्चों को पास लाए और उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का जैसे। तो दूसरी बात, मन के दिन एक तो यीशु मसीह है, दूसरे प्रभु के वचन में लिखा है कि छोटे बालक, इन्हें मन के दिन है। क्यों इन्हें मन के दिन में कहा? तो 6 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालकों का मन में किसी के प्रति कभी भी कड़वाहट नहीं होती। वो झगड़ते, वापस उन लोगों के साथ में वो लोग वापस मिल जाते। पर बड़ों लोगों में, पास्टर्स में, लीडर्स में अगर कोई झगड़ा होता है तो सालों सालों दुश्मनी करते हैं और उन्हें कोई भी मौका नहीं देते। हम हमारे फिजिकल बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, पर स्पिरिचुअल बच्चों को हम लोग आगे नहीं बढ़ाते। हालेलुया। दूसरी बात, बच्चों में मासूम और भोलेपन स्वभाव होता है। उनका स्वभाव जो था मासूम होता है, वो मन के दिन है। तीसरी बात, वो निस्वार्थ ही रहते, कोई स्वार्थ नहीं रहता है। उनके बातचीत करने का, फ्रेंडशिप करने का, मिलने का कोई मकसद खास करके, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, पर निस्वार्थ मन के होता है। हालेलुया। और चौथी बात, माता पिता उनको मारते भी है बच्चों को, तो फिर वो भूल जाते हैं और फिर उनके पास चले जाते हैं। ये उनकी क्वालिटीज होती है बच्चों के अंदर। फिर झगड़ा हुआ किसी के साथ, वो वापस चले जाते हैं। 5वीं बात। 6वीं बात, पिछली बातों को भूलकर वो मन में एक हो जाते, एक साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। हालेलुया। तो पहली बात, यीशु मसीह स्वयं मन के दिन है। दूसरे, बालकों को प्रभु ने मन के दिन कहा। तीसरी बात, मन के दिन प्रभु ने कहा कि जो जवान लोग हैं वो भी मन के दिन होते हैं। जो जवान लोग थे, जो प्रभु में बढ़ते हैं, और उनकी जो कैटेगरी होती है, आई थिंक 13 से लेकर 18 तक, एक टर्निंग पॉइंट होता है कि एक तो वो अच्छाई की तरफ जाए या बुराई की तरफ। और इसी समय परमेश्वर के वचन जब उनके जीवन में जाते हैं तो वो लोग मन के दिन हो जाते हैं। हालेलुया। तो 1 पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 और 6 वचन, इसी प्रकार ये जवानों, प्राचीन के अधीन रहो और तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता धारण किए रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। तो जवान लोग दीन के बारे में, क्योंकि बच्चों को कहा, परमेश्वर के वचन में आज्ञा दी कि मन के दीन रहने पर प्रभु कहता है कि उचित समय पर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। एक जवान जब अपने जीवन काल में उसके पास टैलेंट होता है, उसके पास हुनर होता है, वचन का ज्ञान होता है, जब वो नम्र होता है तो उचित समय पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। फिर चौथी बात, यीशु का जो शिष्य था पतरस, वो भी मन का दीन था। लूका का अध्याय 5 और 8 वचन में
उसके बारे में जिक्र किया है। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के घुटने पर गिर पड़ा और कहा, ए प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य। तो एक लीडर, यहाँ पतरस का उदाहरण दिया, पर एक लीडर हमेशा मन का दीन होना चाहिए। अपने पास्टर के प्रति और अपने लोगों के प्रति मन का दीन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यीशु के सामने वो लोग सब पाप का उसको एहसास हो गया पतरस को, तो उसने अपना मन का बोझ कम किया और अपना बोझ प्रभु के सामने खाली कर दिया। इसी प्रभु ने कहा उसका ज्यादा उपयोग उसकी मिनिस्ट्री में किया। सबसे अगर ज्यादा प्रेम करने वाला पतरस ही प्रभु यीशु की नजर में ठहरा। हालेलुया। पांचवा व्यक्ति पौलुस मन का दीन था। 1 कोरिन्थियन 2 अध्याय 1 से 5। ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया तो परमेश्वर की गवाही सुनने से उत्तम ज्ञान के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह को, वह भी क्रूस पर चढ़ाए गए, तो छोड़कर कोई कुछ भी दूसरा न जानूं। और मैं निर्बलता, भय और बहुत कांपते हुए तुम्हारे पास आया, और मेरा वचन और मेरा प्रचार मनुष्य के ज्ञान की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य के साथ प्रमाण में था। तो पौलुस भी इतना ज्ञान होने के बाद उसको बाइबल की 13 पत्री, नए करार में 27 में से 13 पत्री उसने लिखा, फिर भी उसके जीवन में घमंड नहीं था। वो कहता कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं निर्बल हूँ, सबसे पहला परमेश्वर का भय मानने वाला मैं हूँ, मैं परमेश्वर का वचन के साथ थरथराता हूँ, परमेश्वर की सच्चाई को मैं बांट रहा हूँ, कोई उसमें मन फिराव करके मैं नहीं सिखा रहा। तो यीशु मसीह ने जो मन के दीन के बारे में कहा, तो स्वयं यीशु मसीह मन के दीन, बच्चे मन के दीन है, जवान लोग मन के दीन है, शिष्य लोग है, और प्रेरित लोग भी प्रभु ने कहा कि मन के दीन होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर, एक शिष्य के अंदर दूसरा गुण, यीशु मसीह ने कहा कि दूसरा गुण जो होना चाहिए जो शिष्य बनने के लिए, वो मत्ती का अध्याय 5 और 4। धन्य है जो शौक करते, क्योंकि वह शांति पाएगा। अभी बहुत से प्रचारक यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, और लोग बोलते हैं सताव आएंगे तो शौक होता है, वो ठीक है, परंतु ये इस बारे में ये वचन नहीं बता रहा है। धन्य शौक करते हैं का मतलब है, शौक का अर्थ कुछ लोग किस चीज से जोड़ते हैं। चर्च में सब लोग जिसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं हाँ वो लोग शौक करते हैं। मतलब आप कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ा रहा है और आप उसके लिए रोते हैं, वो शौक के बारे में प्रभु नहीं बता है। परिवार में सब लोग जब दुखी रहते हैं, वो शौक के बारे में नहीं बता रहा है। संसार के लोग आपको ठीक तरह से बात नहीं करते, वो शौक नहीं बता रहा है। सास और भविष्य बहू में झगड़ा होता है, वो शौक नहीं बता रहा है। हमेशा ऐसा लगता है कि मुझ पर दया होनी चाहिए, वो शौक नहीं। शौक का अर्थ है इस वचन में कि प्रभु आने से पहले जो कुछ आपने प्रभु के सामने पाप किए, आपका जो जीवन था, पुराना जीवन, उसको, दुख को आप अभी आत्मा में आने के बाद व्यक्त करना, ये शौक प्रभु कहता है कि मुझे रोज उस चीजों को शौक करना है। ये परमेश्वर में ऐसा था प्रभु, तूने मुझे, ताकि वो शौक से, उस शौक से क्या होगा, आपको परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में, दया के बारे में और उसके तरस के बारे में पता कि प्रभु ने इतने पापी होने के बावजूद भी आपको, आज आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। आपने इतनी गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल, क्यों? क्योंकि आप आज भी शौक कर रहे हैं। वो आपको एहसास दिलाता है, आपके अंदरूनी अपने हृदय को झिंझोड़ता है। हालेलुया। धन्य का मतलब है प्रसन्न या सुखी। धन्य है जो शौक करता है, वो सुखी है जो अपने आप को दुख मनाता है कि मैंने प्रभु के विरुद्ध दुख किया। प्रसन्न और सुखी ये व्यक्ति जो खुद के पापों के लिए नहीं, और परमेश्वर के पास शौक करते हैं, अपने गुनाहों के लिए शौक। सच्चा शौक क्या है? जब एक व्यक्ति सच्चा शौक करता है तो उससे द्वारा पश्चाताप उत्पन्न करता है, और पश्चाताप विश्वास को लाता है, और विश्वास आशीष को लेके आता है। हालेलुया। और आशीष आपके जीवन में शांति उत्पन्न करते हैं। इसीलिए भजन संहिता 32 में लिखा कि जब आप अपने पापों के लिए शौक करते, जैसे दाऊद ने भजन संहिता 32 3 और 5 वचन, 3 से 5 वचन को मैं पढ़ूंगा। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन तेरा हाथ मुझ पर भारी पड़ा। मेरा बल ग्रीष्म के समान उतर जाता था। मैंने अपना पाप तुझ पर मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, और तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। उसने जब अपना शोक प्रभु को बताया,
और अपने हृदय को खोला प्रभु के सामने, तो प्रभु ने दाऊद को माफ कर दिया। उसका शौक के बारे में वो कर रहा था। तो वो धन्य है वो जो शौक करते हैं, प्रभु ने कहा। हालेलुया। तो शौक, ये शौक नहीं कि दुनिया मुझे सता रही, चर्च सुधार रहा है, पास्टर मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, पास्टर मेरे पर पॉइंट आउट कर रहा है, पास्टर मुझे देखकर वचन दे रहा है, ये नहीं शौक। शौक प्रभु में आने से पहले जो गुनाह हुआ है या आज कोई गुनाह हमसे हो रहा है, हम उस बारे में प्रभु से रिपेंट्स करना, उस शौक की बात परमेश्वर या शिष्य को सिखाते हैं। तो एक, मन के दीन होना मतलब अपने आप को खाली रखना, और दो, शौक करना मतलब अपने पुराने पापों के लिए, अपने पुराने जीवन के लिए हमको शौक करना। मत्ती का अध्याय हम 5 और 5 को पढ़ेंगे। तीसरी बात, एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मन के दीन का मतलब है परमेश्वर के सामने रिक्त होना, परंतु नम्र होने का मतलब है लोगों के सामने हमें दीन होना, और परमेश्वर के सामने हमें दीन होना और लोगों के सामने नम्र होना। हालेलुया। मैं फिर से इसे कहूंगा कि मन के दीन होने का मतलब है परमेश्वर के सामने रिक्त होना, जो पहला पढ़ा, परंतु नम्र होने का मतलब है लोगों के सामने नम्र होना। नम्र किसके सामने होना? परमेश्वर के सामने दीन होना और मनुष्य के सामने नम्र होना। प्रभु कहता है कि आप नम्र होते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने जो नम्र होने के लिए कहा है, वो लोगों के सामने हमें नम्र होना है। हालेलुया। परमेश्वर तुमको पापी कहता है, तब तक तुम स्वीकार करते हो। हालेलुया। परंतु तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें पापी कहता है, तब तुम क्या सहन करते हो क्या नहीं, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जब तुम्हें पापी कहता तुम कुछ नहीं, क्योंकि तुम मन में दीन हो, परंतु जब पड़ोसी तुम्हें पापी कहते तुम क्या उसको उल्टा जवाब देते हो? क्या नम्रता से उसकी बात हो? परमेश्वर आपको कुछ सिखाते तो आप चुप हो जाते हैं, पर बाजू वाला आपसे भड़कता है, आप दीन हो क्या नम्र है, ये आपकी नम्रता को देना। यीशु मसीह नम्रता का खुद एक उदाहरण है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को पिता के सामने दीन बनाया। मत्ती का अध्याय 11:29 में मुझसे सीखो, और लिखा है क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। हालेलुया। तुम्हारा जुआ मुझ पर डालो। हालेलुया। तुम्हारा जुआ मुझ पर डालो, मेरा जुआ आसान है, और तुम्हारा कठिन जुआ मुझे दे दो, क्योंकि मैं दीन हूं, मैं नम्र हूं, प्रभु ने कहा। हालेलुया। अगर मत्ती का अध्याय 23 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अपने आप को छोटा बनाना। 23 का 12 पढ़ोगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें याद रखना है कि प्रभु चाहते हैं कि इस पहाड़ी उपदेश में कि हमें हमेशा निचली स्तर पर ऊपर उठना है। कौन सी भी, अगर दुनिया की आप किसी भी, चाहे फ्लाइट में जाओ, चाहे जहाज में जाओ, चाहे जमीन पे रहो, चाहे आकाश में जाओ, कौन सी भी सीढ़ी जो बनी है ऊपर से कभी नहीं बढ़ी, वो सीढ़ी आपको नीचे से बनी है। परमेश्वर के राज्य में जाने की चाबी यही है, आपको नीचे जाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा सकता है। हालेलुया। हम नेक्स्ट वचन को हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर सब वचन को मैं लूंगा। तो मैंने 3 पॉइंट्स को आपको बताया। एक मन में दीन होना, 2 शौक करना, और तीसरा नम्र होने का मतलब मैंने बताया कि मन के दीन होना मतलब अपने आप को, हृदय को किसी के प्रति कड़वाहट मत रखना, मन को खाली रखना। और दूसरी बात है कि शौक करने का तो अपने पापों के लिए शौक करना। और 3, दीन हमें परमेश्वर के सामने होना है, पर नम्र हमें लोगों के सामने होना। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके चरणों के पास में आते, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैंने किसी के प्रति भी प्रभु कोई भी गलत बातें बोली या किसी का मन को दुखाए प्रभु, तो मुझे क्षमा कर प्रभु। मैं प्रभु इस माध्यम के द्वारा प्रभु पश्चाताप करता हूँ प्रभु, और अपने हृदय को खाली करता हूँ। कोई भी प्रभु गड़बड़ी या बंधन या रुकावटें मेरे जीवन में न रहे। मेरे हृदय को, मेरे मन को प्रभु खाली रख, दीन रख, ताकि तेरी आत्मा, तेरी आशीष, तेरे वरदान इसके अंदर भर जाए। और मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पाप के लिए, कि मैं कैसी खतरनाक जिंदगी आपको जानने से पहले जी रहा था, उसके लिए मैं शौक करता प्रभु। मैं पश्चाताप करता हूँ कि मैंने लोगों के साथ, माँ के साथ, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, भाई बहनों के साथ, मैंने अड़ोस पड़ोस के साथ
लीडरों के साथ मैंने गलत व्यवहार किया होगा प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु, और तेरे आत्मा में मुझे भर दे। मैं अपने आप को दीन करता हूँ, नम्र बनाता प्रभु, दीन प्रभु आपके सामने होता हूँ, और प्रभु नम्र मनुष्य के लोगों के सामने होते हैं। प्रभु मुझे ब्लेस कर, आशीष कर, और जितने भी लोग देख रहे वो इस वचन को प्रभु अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और वैसे रहने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें भी प्रभु ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके प्रति जो अगला वचन है और जो मत्ती का अध्याय 5 और 6 उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। पर फिलहाल ये वीडियो नहीं तो बड़ी हो जाएगी और ये लोड नहीं होती, इसलिए हम इसको शॉर्ट करते। प्रभु आप सभी को आशीष करें।